दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। सरकार में रहते वैसे तो मोदी जी की बहुत सी नाकामियां रहीं, बहुत सी असफलताएं रहीं, लेकिन इस सरकार में, बीजेपी सरकार में, हालांकि अब तो एनडीए सरकार है, लेकिन क्योंकि गोदी मीडिया वाले ही कहते हैं कि मोदी 3.0 है, तो मोदी जी की हाल के 10 सालों की सरकार और इस सरकार की एक मजबूती रही है, वो है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया के जरिए जो नैरेटिव पेश किया गया, बहुत हद तक जनता ने उस नैरेटिव को बाय किया। हालांकि 2024 के चुनाव में वो नैरेटिव नहीं चला, लेकिन आज भी मैं मानती हूँ, आज भी इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिसे हम टेलीविजन और अखबार, खास तौर पर टेलीविजन मीडिया कहते हैं। सुधीर चौधरी उन नामों में से है दोस्तों, टेलीविजन मीडिया के, जो पुरोधा है, मतलब न केवल सरकार के बेहद करीबी हैं, मोदी जी का शपथ ग्रहण हो या कोई खास कार्यक्रम हो, सुधीर चौधरी की वहाँ मौजूदगी होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि सुधीर चौधरी सिर्फ एक एंकर नहीं है, तमाम गोदी मीडिया के एंकरों के सरताज हैं। जो वो बोलते हैं, आप समझ लीजिए कि बेसिकली सरकार वही बुलवाना चाहती है मीडिया से। मतलब आप समझ लीजिए सुधीर चौधरी की कॉपी तमाम दूसरे न्यूज चैनल्स में मौजूद है इस समय। हर एंकर सुधीर चौधरी जैसा बनना चाहता है, लेकिन दोस्तों सुधीर चौधरी जैसे एंकरों के जरिए ये सरकार जो नैरेटिव पेश करना चाहती है मोदी जी को लेकर, ये उसको भारी पड़ जाएगा। क्योंकि सुधीर चौधरी ने कल जो प्रधानमंत्री मोदी का विश्लेषण किया है, उनकी बात का विश्लेषण किया है, मैं मानती हूँ कि ये किसी भी हाल में बीजेपी समर्थकों, या फिर आप जिनको अंधभक्त भी कह लीजिए, या मोदी सपोर्टर कह लीजिए, या मोदी को पसंद करने वाले लोग कह लीजिए, या बीजेपी की विचारधारा को पसंद करने वाले लोग कह लीजिए, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने कल अपने शो में प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को लेकर बात बोली। मैंने भी आपको कल ये भाषण सुनाया था जब बजट सत्र शुरू हो रहा था। कोई भी सत्र शुरू होता है तो पीएम आते हैं, औपचारिक बात करते हैं ना मीडिया से, बहुत ही औपचारिक बात होती है, इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं होता है। लेकिन पीएम मोदी ने कल इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया, ये कहते हुए कि मेरा गला घोटने का प्रयास किया गया, 2.5 घंटे मेरे गला घोटने का प्रयास किया गया। और ये बोलते हुए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का जरा आप चेहरा देखिएगा, एक कंपन थी आवाज में, गुस्सा थी और निराशा थी चेहरे पर। जरा आप गौर से देखिएगा, पीएम मोदी का एक छोटी सी क्लिप है। संसद गठन होने के बाद जब पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों, अब सुधीर चौधरी ने इस पीएम मोदी ने जब बजट सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह उनका गला घोटा गया, पिछले सत्र में उनको बोलने नहीं दिया गया, इसका विश्लेषण किया तो कहा कि पिछले सत्र में, इसी लोकसभा के पिछले सत्र में जब 2.5 घंटे पीएम बोले तो 2.5 सेकंड के लिए भी विपक्ष ने शांत होकर उनकी बात नहीं सुनी। सुधीर चौधरी ने आगे कहा, दोस्तों यही विपक्ष था जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बोला करता था कि ये सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, और आज सरकार के मुखिया बोल रहे हैं कि विपक्ष सरकार के मुखिया की आवाज दबा रहा है। इस तरह दबा रहा है विपक्ष सरकार के मुखिया की आवाज, मोदी जी की आवाज, की मोदी जी को कहना पड़ रहा है मेरा गला घोट दिया, वो भी एक कंपन के साथ, आवाज में कंपन, चेहरे पर गुस्सा और निराशा लेकर। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने यह भी कहा दोस्तों कि सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं किसी की, लेकिन क्या लोकतंत्र, अपनी तरह का लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है विपक्ष? दोस्तों, सुधीर चौधरी जाहिर तौर पर जो भी बोल रहे हैं वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है, और कहाँ से मैसेज आता है हम सब जानते हैं। ये कोई अब ऐसी बात नहीं है कि कोई गुप्त रखने वाली बात हो। लेकिन क्या आपको लगता है दोस्तों कि पीएम मोदी की इस तरह की बात सुनकर, या सुधीर चौधरी का इस तरह का विश्लेषण सुनकर मोदी समर्थकों को अच्छा लगेगा? अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। पिछली लोकसभा में जब अडानी का मुद्दा काफी गरमाया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, याद है ना आपको, तब जबरदस्त तरीके से संसद के अंदर मोदी जी की आलोचना हुई थी। तब भी मोदी जी ने भाषण दिया था तो सीना ठोक कर बोला था, एक अकेला कितनों पर भारी, मतलब जितने भी, तब तो विपक्ष बहुत ही कमजोर था, फिर भी विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे। तब मोदी जी ने क्या तेवर दिखाए थे, 56 इंच वाले, और आज मोदी जी क्या तेवर दिखा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये देखें। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।
बचने का रास्ता खोज रहे हैं। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों, ये जो ब्रांड मोदी है ना, ये ब्रांड मोदी कई चीज़ों से मिलकर बना है। मोदी जी के समर्थक उन्हें कई अलग अलग रीजंस के लिए पसंद करते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है मोदी जी की सख्त छवि। 56 इंच का सीना, खुद मोदी जी बोलते हैं ना, 56 इंच का सीना। मैं जो फैसले लेता हूँ तो ले लेता हूँ, और मुझसे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं है। मोदी जी जब संसद में आ रहे हैं तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो एक जलवा होता था मोदी जी का। अब जब मोदी जी खुद संसद का सत्र शुरू नहीं हुआ, मीडिया के आगे गला भरकर, चेहरे में गुस्से लेकर ये कहें कि मेरा गला घोटने का प्रयास किया गया, तो ये मोदी जो पिछली लोकसभा में 56 इंच का था, 56 इंच के सीने के साथ सीना ठोक कर कहता था एक अकेला कितनों पर भारी, ये मोदी कुछ सीटें कम होने के बाद गला भर के आवाज में कंपन लेकर कह रहा है मेरा गला घोटने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है बीजेपी समर्थकों को ये अच्छा लगेगा? मतलब कितनी अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ तो खुद मोदी जी कहते हैं कि ये तो सरकार 3.0 है, मोदी 3.0 है। बीजेपी दिखाना चाहती है 4 जून जैसा कुछ हुआ ही नहीं, वही मंत्री हैं, वही मंत्रालय है, वही लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो मोदी जी पहले चाहते थे वही मोदी जी अब भी कर रहे हैं। बदला क्या? तो जब कुछ बदला ही नहीं तो मोदी जी की ताकत इतनी कम कैसे हो गई कि पिछली लोकसभा में ऐसे ही मोदी जी को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनके भाषण में ऐसे ही शोर शराबा हो रहा है, तब वो सीना ठोक कर कह रहे हैं एक अकेला कितनों पर भारी। और अब इस लोकसभा में ऐसे ही विपक्ष का विरोध हो रहा है, ऐसे ही विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, उनको भाषण नहीं देने दे रहा है, उनको हेडफोन पहनने पड़ रहे हैं अपनी आवाज सुनने के लिए। तो मोदी जी गला भर कर कह रहे हैं कि देखिए ये मेरा गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये बीजेपी समर्थकों को अच्छा लगेगा? प्रधानमंत्री मोदी एक सख्त प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं और ये उनकी यूएसपी है। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने समर्थकों को, अपने सपोर्टर्स को क्या इस तरह की बात बोलकर और उसके बाद सुधीर चौधरी जैसे एंकरों से विश्लेषण करवाकर ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने कमजोर हो गए? अब अगर प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए हैं तो फिर उनके समर्थक उन्हें सपोर्ट क्यों करेंगे? दोस्तों भले ही बीजेपी बहुमत से दूर हो गई हो, लेकिन पीएम मोदी जी ही बने हैं। एनडीए के पास अब भी बहुमत है, और भले ही मोदी जी में तमाम तरह की कमियां हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के पास इतना बड़ा वैक्यूम है ना इस समय कि मोदी के अलावा उसके पास अभी भी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। मतलब मोदी ही एक ऐसे चेहरे हैं जिसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसकी पहचान है, जिसे लोग पहचानते हैं बीजेपी के अंदर। तो मोदी अब भी बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, चाहे वो हो सकता है कि चुनाव ना जितवा पाए, लेकिन आज भी वो सबसे बड़ी भीड़ जुटाने में सक्षम है। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो खेल खेला जा रहा है विक्टिम मेंटालिटी का, कि देखिए मैं कितना बड़ा भुक्तभोगी हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरा गला घोटा जा रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी सपोर्टर किसी भी हाल में मोदी जी की इस तरह की बात बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही सुधीर चौधरी का ये सुनना अच्छा लगेगा कि देखिए विपक्ष मोदी जी का गला घोट रहा है। ऐसा करके तो दोस्तों सुधीर चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि विपक्ष भले ही सरकार ना बना पाया हो, लेकिन वो इतना मजबूत है कि वो प्रधानमंत्री का गला घोट पा रहा है। तो ये तो हर लिहाज से बीजेपी का नुकसान हुआ और विपक्ष का फायदा हुआ। इससे तो आप विपक्ष को बीजेपी पर और मोदी जी पर 21 दिखा रहे हैं और मोदी जी को 19 दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो खेल है ये बीजेपी पर, मोदी मीडिया पर उल्टा ना पड़ जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।